2019 में आया है, 2020 में आया है क्वेश्चन, बोर्ड में आ चुका है 2021 में। सिंपल सी बात ये है, बोर्ड में इससे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और मार्क्स किस तरीके से लेने। पास एक पीवाईक्यू एमसीक्यू ये बोर्ड में वो पहले ही देता है। 2022 में आया है क्वेश्चन, क्या आया था बोर्ड में वो देख लेते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ। ट्रिकी है थोड़ा सा, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है। वाई प्रीवियस से क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, टॉप करना है थोड़ा सा ट्रिकी है। नमस्कार, जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10th का रियल नंबर, जो कि बोर्ड में आना है 6 मार्क्स का। हाँ बेटा, बोर्ड में इसमें से 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बहुत कम ऐसा होता है कि इससे केस स्टडी आ जाती है, लेकिन 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। टोटल वेटेज है 6 मार्क्स का। और आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन और साथ में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस वीडियो के इतने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, अगर आप कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाता है और 6 मार्क्स आप अपने नाम कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं अभी से। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो इसकी थ्योरम है, जिस पे काफी चैप्टर डिपेंड करता है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो कहती क्या है, इसकी अंग्रेजी को बाद में पढ़ेंगे, इसके मतलब को पहले समझेंगे। मैं आपको बता दूं बेटा कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपोजिट नंबर है 12, तो इसके प्राइम फैक्टर कर लो। ये है 12, 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1। तो इसको हम इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जी हां, देखिए 2, 3 ये सारे क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। सिंपल सी बात यह है कि भाई किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख दो। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। इसका यूज क्या है? बोर्ड में इससे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और मार्क्स किस तरीके से लेने। आइए देखिए, यहां पर है आपके पास एक पीवाईक्यू जो 2022 में आया है और क्या कहता है? ये कहता है द नंबर 385, नंबर कौन सा दे दिया बेटा? 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर और 4 आपके सामने ऑप्शन दे दिए, चुनना है। चलिए करके देख लेते हैं 385 को अभी करते हैं और ये पीवाईक्यू हमारा हाथ के हाथ इसी के साथ कर लेते हैं 385। चलिए, ये नंबर हो गया मेरा 385, ठीक है। प्राइम फैक्टर करके देखते हैं इसके बेटा 385, लास्ट में 5 है, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। ऐसे देखते हैं, 5 से करते हैं, 5 7 जा 35, 3 बच गया, 5 7 35। फिर क्या करा? 7 दिख रहा है, 7 से कर लो, 11 आ गया, ठीक है। तीनों प्राइम नंबर है, क्या आ गया? 5 इंटू 7 इंटू 11। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन देखो बी, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन बी, 5 इंटू 7 इंटू 11, ये है आपका ऑप्शन पीवाईक्यू। हो गया, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है ये। हाँ, ये देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, डन है। 2 नंबर का क्वेश्चन लग सकता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, कंसीडर द नंबर 4 raised to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 10 to the power n ends with a digit 0. और सिमिलर ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 5, 6 raised to the power n। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भैया 4 की पावर n हो या फिर 6 की पावर n हो या फिर कोई और नंबर हो, क्या n की कोई ऐसी नेचुरल वैल्यू है जिसको रखने पर जो सोल्यूशन करेंगे वो उसके लास्ट में 0 आ जाए? जैसे कि 10 के लास्ट में 0 आता है, जैसे कि 50 के लास्ट में 0 आता है, जैसे कि 100 के लास्ट में 0 आता है। ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए इसे कैसे अप्रोच करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि जिन भी नंबरों के लास्ट में 0 आता है
उसको अगर हम प्राइम फैक्टर करके देखें तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा कि उन नंबरों के अंदर कम से कम एक पेयर ऑफ 10 इंटू 5 का है, 10 इंटू 5 का है, 10 इंटू 5 का है। जी हां, तो अगर कोई भी नंबर जिसकी पावर n है, अगर इसके बेस में के प्राइम फैक्टर करने पर 2 इंटू 5 आता है, कम से कम एक पेयर आता है, तो ये 0 से एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो करेंगे कैसे? बताता हूं कैसे करेंगे। अभी देखिए कैसे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं बताता हूं। और ये बोर्ड में भी आ चुका है। देखिए एक एमसीक्यू है, पहले मैं बताता हूं कैसे होगा, फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके हम देखेंगे। चलिए मैं 4 रेज़ टू पावर n को ले रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको आप लिख लेंगे, इस बेस को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे और पावर को ऐसे n कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी नंबर 0 से एंड होते हैं उनके पास एक पेयर ऑफ 2 इंटू 5 जरूर होता है प्राइम फैक्टर में। तो यहां हमने जब सिर्फ प्राइम फैक्टर कर रहे हैं बेस के, तो केवल 2 और 2 है, तो इसमें 5 मिसिंग है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 एंड विद 0 a number must have two and 5 both in its prime factors. Clearly 5 is missing. So this it will not end with 0 for any natural value ऑफ n। जी हां, n की किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए ये नंबर 0 से एंड नहीं होगा। और सेम आपको करना है इस क्वेश्चन के लिए, जो 5 वाला क्वेश्चन है, इसमें सेम लैंग्वेज आएगी। बस आपने क्या करना है, यहां पे जो 4 था उसकी जगह 6 की पावर n को पहले दिखा देना है। इसमें भी 5 मिसिंग है। अगर किसी नंबर में 5 हो और 2 मिसिंग हो तो हम बोल देंगे भैया 2 मिसिंग है 5 की जगह पे। अगर दोनों हैं तो बोल देंगे भैया ये एंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया था बोर्ड में वो देख लेते हैं। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट। क्या है यहां पे बेटा? 0। क्या है? 0। ऑप्शन में क्या होना चाहिए? 0, है ना? 0। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, HCF और LCM बचपन से पढ़ रहे हैं, 6, 7, 8 से अच्छे से समझ लीजिए। बोर्ड में इसमें 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन आता है। भाई सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी नंबर लेना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सपोज कर लीजिए आपके पास है एक नंबर 12 और आपने उसके प्राइम फैक्टर कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3। दूसरा नंबर है आपके पास पे 18, आपने इसके भी प्राइम फैक्टर कर लिए 2 इंटू 3 इंटू 3, लिख लिया आपने 2 इंटू 3 का स्क्वायर। यही करना है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, और यहां पर भी यही करना है। अब इसका HCF लेने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो HCF और LCM दोनों ही इस एग्जांपल सीख लेते हैं अच्छे से। देखिए HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए क्या करते हैं, जो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है उनको पहले तो ऐसे जो पावर वाले हैं ऐसे लिख लीजिए, पावर चला के। सभी नंबरों के बेस को देखें, बेस है यहां पे एक 2 है एक 3 है, यहां भी 2 है 3 है। HCF में क्या करेंगे, जो भी कॉमन बेस है उनको लिख लो। कॉमन बेस क्या है? 2 है और 3 है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। ठीक है, और इसमें जो बेस की लोएस्ट पावर है वो लेनी है। यहां पावर 2 है, यहां कुछ नहीं है, यानी कि पावर 1 है, तो हमने पावर ये ले ली, और 3 में भी पावर हमने बेस ले ली, तो ये 2 इंटू 3, यानी कि इसका HCF आ गया 6। HCF में क्या करना है,
बेस जो कॉमन बेस है वो ले लेंगे और उनकी लोएस्ट पावर लेंगे, और एलसीएम में क्या करेंगे, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसमें क्या करेंगे, उसमें जितने बेस है सब लिख लो। 2 भी बेस है, 3 भी बेस है, और इसमें हाईएस्ट पावर ले लो। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ले लो। ये हो गया 4, ये हो गया 9 और 36। तो भैया आपने निकाल लिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि है 6, और आपने निकाल लिया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि है 36। जी हाँ, एलसीएम वो नंबर होता है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करेंगे, और फैक्टर वो नंबर होता है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। चलिए इस पे बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं। देखिए 2019 में आया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314। चलिए करते हैं, दोनों नंबर को आराम से लिख लीजिए आप। बहुत हलवा क्वेश्चन है, नंबर आपके धरे के धरे हैं, ध्यान से करते रहिए। प्राइम फैक्टर दिखा सकते हैं यहाँ पे, आराम से दिखा दीजिए, दोनों नंबरों का दिखा दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 306, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 बेटा 5 3। अब 3 से कर लीजिए, केवल और केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, और फिर 3 से हो जाएगा बेटा ये 17 अपने आप में प्राइम नंबर है, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लो यहाँ पे बेटा। 2 कितनी बार है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 17, इस तरीके से ही लिख लो बेटा, पावर चढ़ा चला के। अब उसको देखते हैं, लास्ट में 2 है, 2 से हो जाएगा, 4 है, इवन नंबर है तो हो जाएगा। 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10, 2 7 जा, चलिए क्या ये 3 से हो जाएगा, हाँ बेटा हो जाएगा। 3 से करते हैं, 2 जा 1 2 9 जा 27, फिर 3 से हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। 3 से करते हैं, 3 7 जा 3 3 जा 73 किससे होगा, 73 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 73 किसी से नहीं होगा, 73 ऐसा ही रहेगा। चलिए लिखते हैं, 2 है, 2 लिख लिया, 3 2 बार है यानी कि 3 की पावर 2, और यहां पर क्या आ गया 73। अब एचसीएफ में मैंने क्या बताया आपको, जो कॉमन है सिर्फ उनके ही बेस को लिखना है। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है ना, 2 लिख लो। 3 कॉमन है, 3 लिख लो। कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कॉमन में ये देखना है कि छोटी पावर किसकी है, ये 2 है, ये सिंगल रहने दो इसको। ये छोटी दोनों की बराबर, ये 2 लिख लेते हैं। तो सॉल्व करते कितना आ गया, 2 × 9 तो 18 क्या आ गया बेटा आपका एचसीएफ आ गया। फाइंड द एचसीएफ ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों, ये आपका आंसर आ गया। 2 नंबर बोर्ड में पक्के हो गए आपके। ठीक है, एलसीएम बोलते तो क्या करते, एलसीएम में क्या करते, जो कॉमन है उसको लिख लिया, 3 कॉमन है उसको लिख लिया, जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लो। 17 है, 17 को भी ले लो, और 73 को ले लो। सब आने चाहिए, सबके बेस आने चाहिए, 2 3 17 73 सबके बेस आने चाहिए, और इनकी हाईएस्ट पावर ले लो। 2 की हाईएस्ट पावर बताओ, 2 है, ले लिया। 3 की हाईएस्ट पावर 2 ही है, लोएस्ट भी वही है क्योंकि 2 ही है ना बेटा। 17 की वही रहेगी, ये भी यही रहेगी। इनको सॉल्व कर लो, 4 × 9 और 17 × 73। अगर एलसीएम पूछा होता, इनकी मल्टीप्लाई करके बताए थे, आपको मिल जाते नंबर। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं बोर्ड में नंबर कैसा क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए 2020 में आया है क्वेश्चन एमसीक्यू। क्या क्वेश्चन आया है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 21 एंड 15 रेस्पेक्टिवली आर, यानी कि इस बार 3 नंबर दिए हैं, इन तीनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए अभी निकाल लेते हैं, बता सकते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन है। देखिए 12 21 15, 12 का होगा 2 × 2 × 3, 12 हो गया। 3 × 7 हो गया, 3 × 5। एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन, बेटा कॉमन वाले को लिखना है। कॉमन क्या है, सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 कॉमन है। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। चलिए एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। 3 वाले कौन से ऑप्शन है, 3 वाले 2 ऑप्शन है। अच्छा ये एलसीएम देखते हैं, एलसीएम निकाल के देखते हैं, हो जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछे हैं। अब जो कॉमन के अलावा सब लेने हैं, कॉमन भी लेने हैं और सब लेने हैं। 2 देखो, 2 ले लिया। 3 देखो, 3 ले लिया। 5 भी ले लिया।
और 7 सारे लेने हैं, ये बेस भी लिया, ये भी लिया, तो 3 तो हो गया, 7 भी आ गया, 5 भी आ गया। अब जो हाईएस्ट पावर है वो ले लो, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की तो 1 ही है, 5 7। चलिए सॉल्व कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 करते हैं। देखिए ये हो गया 12, ये वो कितना हो गया 35, 12 इंटू 35 सॉल्व करते हैं। 12 5 जा 60, 60 का हो गया 0, 6 कैरी, 12 3 जा 36 और 6 42, 420 एलसीएम, 3 और 420। कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन है। हो गया बेटा आपका, यही क्वेश्चन आया था, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, लगाते जाओ बेटा, फुल मार्क्स लेने अगर तो क्वेश्चन लगाते हो प्रीवियस के। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर क्या है कि अगर 2 नंबर हमारे पास हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ है तो ये फॉर्मूला काम करता है। क्या है फॉर्मूला? HCF ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ दोज 2 नंबर इज इक्वल्स टू दोज 2 नंबर। मतलब HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सिंपल है बेटा, फॉर्मूले में रखते ही आंसर है, करके देखते हैं। कब आया था? 2020 में आया था। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज, एलसीएम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एलसीएम दिया है 182, एचसीएफ भी दिया हुआ है, एचसीएफ क्या दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, वन नंबर क्या दीजिए बेटा? फर्स्ट मान लो इसको, फर्स्ट नंबर मान लो, फर्स्ट नंबर क्या है? 26 दिया, तो आपको अनदर नंबर पूछा है, अनदर नंबर को सेकंड मान लो। सेकंड नंबर कितना हो गया निकालना है, चलो फॉर्मूला रख देते हैं। फॉर्मूला क्या था? एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। चलिए एलसीएम आ गया बेटा 182 मल्टीप्लाई 13 इंटू 36, और इसे मैं x मान लेता हूं, लेट x कर लेता हूं, बस x निकाल लो। 182 इंटू 13 अपॉन में 26 और ये x निकाल लो। 13 2 जा, 2 से किया 9, आंसर आ गया, ये सॉल्यूशन हो गया आपका प्रीवियस क्वेश्चन। लगा लो बेटा, 2 से 3 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आगे भी क्वेश्चन करते रहते हैं। इस एक वीडियो के सारे क्वेश्चन करके जाओ, आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा इस चैप्टर को, और 6 के 6 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। इस रिवीजन के साथ, इस तरह के प्रीवियस क्वेश्चन के साथ बिल्कुल मजे के साथ करते रहो। आगे चलते हैं, आगे देखो, गिवन दैट द HCF, ये 2 नंबर दे रखे हैं बेटा 135 225, उनका HCF दे रखा है। फाइंड द एलसीएम, फॉर्मूले पे बेटा, बिल्कुल फॉर्मूले पे। क्या फॉर्मूला है? सॉल्यूशन करते हैं बेटा। सॉल्यूशन गिवन क्या है? गिवन है HCF कितना? 45, फर्स्ट नंबर लिख रहा हूं बेटा, कितना है? 135। सेकंड नंबर कर रहा हूं, सेकंड नंबर कितना दे रखा है? 225। एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला है भाई, वी नो दैट क्या? एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो भी 2 नंबर दिए होंगे उनकी बात कर रहे हैं बेटा। तो यहां HCF तो दे रखा है, ये कितना हो गया? 45 हो गया। एलसीएम आपको निकालना है, उसे ऐसे ही रहने दो। प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए? दोनों नंबर को लिख दो, 135 इंटू 225। एलसीएम निकालना है, इसको यहीं छोड़ दो। 45 नीचे जाएगा बेटा, 135 में डिवाइड करेगा। 135 इंटू 225 अपॉन में 45। 5 से कर दो बेटा, 5 9 जा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। ठीक है, फिर 9 से करेंगे, 9 3 जा, 3 की मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 225 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 675। 675 आपका एलसीएम आ गया। 675 क्या आ गया बेटा? आपका एलसीएम आ गया। एक क्वेश्चन और कर लिया प्रीवियस ईयर का। आगे चलते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में। देखिए एक और क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ। HCF दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, ये 2 नंबर भी दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपने अपने आप करना है बेटा। आगे चलते हैं। फिर अगेन
the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65n minus 117, then find the value of n. अच्छा ट्रिकी है थोड़ा सा, क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए हम करते हैं इसको, कैसे करना है देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं बेटा, ठीक है। तो हाँ, गिवन क्या है, गिवन देखो इसमें दे रखा है HCF दे रखा है, किस फॉर्म में दे रखा है, 65n माइनस 117। नंबर कौन से, ठीक है, नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर कर लेता हूँ बेटा, बताओ फर्स्ट नंबर करके लिख देता हूँ दैट इज 65, सेकेंड नंबर करके लिख देता हूँ दैट इज 117, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है। दरअसल क्या करेंगे बेटा, इन दोनों नंबर के ना प्राइम फैक्टर कर लेंगे और HCF निकाल लेंगे। 65 के प्राइम फैक्टर करना है बेटा, 5 से करेंगे बेटा, 5 इंटू 17, सॉरी 5 इंटू 13 हो गया 117। बेटा ये 13 के टेबल में आता है, 13 9 जा, यानी कि 13 तो आएगा ही आएगा, 13 9, और 9 के और प्राइम फैक्टर कर लो, 3 इंटू 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 13। तो अब मैं इसका HCF लूंगा, मैंने बताया था बेटा HCF में जो भी कॉमन बेस है लिख लो, 3 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 13 है। 13 क्या आ गया बेटा, इसका HCF आ गया 13। अब ये 13 जो है किसकी फॉर्म में है, इस फॉर्म में। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो जाता है कि 13 इज इक्वल्स टू 65n माइनस 117। अब n सॉल्व कर लो, इधर ले आओ इसको, 13 प्लस 117 65n, बचाओ क्वेश्चन यहां कर लेता हूं बेटा, इधर देखो ये कितना हो गया, 13 प्लस 117, यानी कि ये हो गया बेटा 130, और यहां का 65 है, इसके नीचे आ जाएगा n, 60 का डबल होता है 120 और 5 का डबल होता है 10, यानी कि ये इसका डबल है। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ n कितनी है, 2। आपका आंसर आ गया। यही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से बोर्ड में आएगा, ध्यान बना के रखिए, करते रहिए मेरे साथ। आगे चलते हैं। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन व्हाई दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है? अच्छा, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। तो हम इसको सॉल्व करके दिखा देंगे, इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं तो हम बोल देंगे कंपोजिट नंबर है। किस तरीके से करना है देखो, बोर्ड में आ चुका है, अच्छा बोर्ड में आ चुका है 2021 में, और आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम है। चलिए करते हैं, एक बार कर लेते हैं सॉल्यूशन। गिवन नंबर्स जो है, एक तो दे रखा है हमको बेटा 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5। क्या करेंगे, ये 5 प्लस 5 है ना, 5 कॉमन ले लो, उस साइड कॉमन ले रहा हूं मैं। 2 इंटू 3 प्लस 1 बचेगा, अगर मैंने 5 कॉमन ले लिया, देखो इस साइड से 5 ले लिया, 5 ले तो यहां 1 बचेगा, और इन तीनों में से 5 ले तो 2 इंटू 3 बचेगा। सॉल्व करो, 6 प्लस 1, 5 बाहर है, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 5। अच्छा, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। अब इधर देखो, यहाँ पे, यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 इंटू 5 इंटू 7, तो कितने फैक्टर हो गए इसके, 3 फैक्टर हो गए। तो ये क्या हो गया बेटा, कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। क्लियरली इट हैज more than 2 factors, so it is a composite number. Similarly, अब क्या करेंगे आप, इसके लिए भी निकाल लेंगे, सेकंड नंबर को भी निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, चलिए यहां करके दिखाता हूं। सेकंड नंबर जो है, क्या है नंबर आपका, सेकंड नंबर है, ये देखिए यहां कर रहा हूं मैं, इसको भी इग्नोर मारना, बीच में भी इसको इग्नोर मारना। सेकंड नंबर कर लेते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 5। अब ध्यान से देखो, 7 इंटू 5 यहाँ भी, 7 इंटू 5 यहाँ पे भी। मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 35 इंटू 11 प्लस 35।
35 कॉमन ले लो, क्या बच गया 11 + 1 क्या हो गया 35 × 12, फैक्टर कर लो इसके। 35 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 7, इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर × 3, 12 कर लिया। कितने फैक्टर दिख रहे हैं? बहुत सारे फैक्टर दिख रहे हैं बेटा, बहुत सारे दिख रहे हैं। तो ज़्यादा फैक्टर है ना ऐसे, है या नहीं है? तो बोल देते हैं क्लियरली। पहले मैं लिख देता हूँ सीक्वेंस से, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर × 7। क्लियरली इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। बस यही करना है, यही करना है। बोर्ड में इस तरीके से करके आना है आपको, नंबर मिल जाएंगे पूरे। आगे देखते हैं और किस तरह क्वेश्चन आते हैं। अच्छा हाँ, एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.1 का। इसको जरा समझ लो, इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बोर्ड में इस तरह के कॉन्सेप्ट से सवाल आ सकता है। क्या है क्वेश्चन? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। अच्छा, सर्कुलर पाथ, ये क्या है बेटा? सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहा है स्पोर्ट फील्ड के अराउंड। सोनिया टेक्स 18 मिनट। अच्छा जी, लिख लो, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। अच्छा जी, टू द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12। अच्छा, रवि थोड़ा फास्ट है। रवि क्या है बेटा? रवि थोड़ा फास्ट है। रवि टेक्स 12 मिनट्स क्या करने में? टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द ग्राउंड, है ना? टू कंप्लीट 1 राउंड, टू कंप्लीट 1 राउंड। अच्छा ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट। अच्छा, मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया था उन्होंने, सोनिया ने भी और रवि ने भी, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। दोनों जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में। अच्छा जी, इधर को जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। समझिए इस क्वेश्चन को देखिए। सोनिया जो है यहां से यहां तक आने में पूरे 18 मिनट लगाएगी। कितने मिनट लगाएगी? 18 मिनट। जबकि जो तुम्हारा रवि है, कौन? जो रवि है वो क्या करेगा? रवि तो 12 मिनट पहुंच जाएगा। यहां से यहां तो 12 मिनट पहुंच जाएगा। क्या वो मिलेंगे एक साथ? नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है। कब मिलेंगे भाई? जब, चलो सोनिया का अगला चक्कर और लगा लो। सोनिया का अगला चक्कर और लगाती है तो सोनिया को 36 सेकंड लग जाएगा, 36 मिनट्स, और रवि को 36 करने में 3 राउंड लगेंगे। तो आप समझ रहे हैं, जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे ना, वो उनका जो पर्सनल टाइम लेते हैं वो एक राउंड लगाने में उससे ज्यादा है। जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, जब आंसर दोनों नंबर से ज्यादा हो रहा है, तो मान लो बेटा एलसीएम कॉन्सेप्ट है। क्या है? एलसीएम कॉन्सेप्ट है। यहां करेंगे कैसे, हम बताएंगे। यहां सॉल्यूशन में बोलेंगे सोनिया टेक्स 18 minutes to complete 1 round, and Ravi takes 12 minutes to complete 1 round. So they will meet. at the LCM, lowest common multiple of their taken time. एक राउंड लगाने में जो टाइम लग रहा है ना दोनों को, उसके एलसीएम पे दोनों मिलेंगे। इन दोनों नंबरों का एलसीएम ले लो। क्या नंबर है दोनों को? कितना टाइम लग रहा है? सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट एक राउंड लगाने में। तो 18 के आप कर दोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जो होगा 2 × 3 × 3, यानी कि 2 × 3 का स्क्वायर। और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, तो ये होगा 2 × 3। ये हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर × 3। 9 दूनी 18 और 4 दिया 12। अब इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में सारे ही बेस लेने हैं। 2 तुम्हारा बेस है और 3 तुम्हारा बेस है, और हाईएस्ट पावर लेनी है 2 की हाईएस्ट। इधर हाईएस्ट पावर 2 है, इधर भी 2 है। 4 × 9 36 मिनट। कब मिलेंगे बेटा? वो 36 मिनट पे मिलेंगे दोबारा एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट में जहाँ पे आपको लग रहा है आंसर बड़ा आने वाला है,
एलसीएम लगेगा। क्या लगेगा बेटा? एलसीएम। चलिए आगे चलते हैं और पीवाईक्यू देखते हैं। अच्छा, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है, ऑलमोस्ट हर साल आता है। 19 के 2 अलग अलग सेट मिल रहा है आपको, रूट 5 रूट, आगे भी दिखाऊंगा मैं आपको, आगे भी देखिए, आगे भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आते ही आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। एक बार फिर से आपका रिवाइज कराता हूँ, आपने कर भी लिया होगा, और इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बारीकी से समझाता हूँ ताकि आप कोई गलती ना करके आए। ये बहुत थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इस पर लैंग्वेज रखनी पड़ती है। आपको प्रूफ करना है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये रूट 5 हो, रूट 2 हो, रूट 7 हो, रूट 11 हो या रूट 10 हो, कुछ भी हो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट एक ही है, बस नंबर बदल जाएगा। कैसे करना है देखते हैं। मेथड आपको पता ही है, कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड। कैसा मेथड है? कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड। अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो उसको हम मान के चलेंगे क्या? रैशनल। रैशनल मान के चलेंगे। कैसे? ऐसे। चलो मैं ये वाला करके देखता हूँ, रूट 5 वाला, ठीक है, करके बताता हूँ। लेट, इसे भी छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, ये वाला करते हैं। लेट अस अज्यूम, हम क्या करेंगे बेटा? अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। इसको बोलते ही बेटा कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड है। रैशनल नंबर यानी कि जो हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा। मान लीजिए मुझे प्रूफ करना है कि मैं इंडियन हूं। क्या प्रूफ करना है? इंडियन हूं। तो मैं लेके चलूंगा कि मैं इंडियन नहीं हूं, और मैं ये प्रूफ करना चाहूंगा कि मैं इंडियन नहीं हूं, लेकिन मेरे सारे डॉक्यूमेंट, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा आधार कार्ड, सब ये दिखाएंगे कि मैं इंडियन हूं। तो मैं कैसे प्रूफ कर पाऊंगा कि मैं इंडियन नहीं हूं? ठीक है, यही उल्टा है हिसाब किताब है। इसमें उल्टा लेके चलेंगे और उसमें हम फेल हो जाएंगे और ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। घबराओ मत, समझाता हूं। लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर सच दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। अब a अपॉन बी क्या है? a क्या है? वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम क्या होता है बेटा? जिनका HCF 1 होता है। क्या आता है? HCF 1 होता है। और b इज नॉट इक्वल टू 0। HCF 1 होता है मतलब ये होता है कि उनमें आपस में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा। जैसे कि 3 और 4, इन दोनों का HCF 1 आएगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे। या फिर मान लीजिए 3 और 5, इस तरह के नंबर जो कि जिनका HCF 1 हो, यानी कि कोई भी नंबर 1 के अलावा उन दोनों को काट ना पाए, इस तरह के 2 नंबर होते हैं। चलिए अगला स्टेप क्या होता है? इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? हम कर देंगे दोनों का स्क्वायरिंग। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा बेटा? रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर और a अपॉन बी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चलिए ज़रा थोड़ा साइड में कर लेता हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ आपको अच्छे से। आई टेक लिटिल मोर स्पेस ऑन द बोर्ड। यहां करने के बाद ना आपको एक फंडा बताता हूं। यहां करने के बाद आपको सोचना है कि मुझे कोई भी नंबर ऊपर नहीं चाहिए और कोई भी अल्फाबेट नीचे नहीं चाहिए। मतलब ये जो बी स्क्वायर है ना, नीचे है ना, इसे ऊपर लाना है, और नंबर जो ऊपर है उसे नीचे ले आना है, बस। तो ये इसको मैं यहां ले जाऊंगा इस साइड, ट्रांसपोजिंग से ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और 5 आ गया इसके नीचे। तो नंबर आ गया नीचे और अल्फाबेट आ गया ऊपर। इस पोजीशन में चाहिए। अब यहां देखिए 5 किसके नीचे? ए स्क्वायर के। तो याद लिखेंगे हियर a square is divisible by 5. So a is also divisible by 5. क्या मतलब सर, ऐसा कैसे होता है? आप बता रहे हो a square is divisible by 5, so a is also divisible by 5। मैं आपको बताता हूं बेटा। मान लो कोई नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। एक नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, छोटे से छोटा। मैं बताता हूं 5 का स्क्वायर ही है 25। 25 5 से डिविजिबल है या नहीं है?
अच्छा ये बताओ इसका बेस क्या है, 5 है ना, तो 5 भी डिविजल है ना, 5 भी डिविजल है 5 से या नहीं है। दूसरा नंबर ले लो, कोई और नंबर ले लो जिसका स्क्वायर डिविजिबल हो वहां पे। 10 का स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, यानी कि 100 डिविजिबल है 5 से। अच्छा ये बताओ 10 डिविजिबल है या नहीं है, 10 भी तो डिविजिबल है। तो ऐसे सारे नंबर जिसका स्क्वायर 5 से डिविजिबल है उसका बेस भी डिविजिबल होगा, चाहे 5 हो, 7 हो, 11 हो, कुछ भी हो। अगर स्क्वायर डिविजिबल है उसका तो उसका बेस भी डिविजिबल होगा, ये मैथ कहती है। तो ये आपको अब रिवीजन कर रहे हैं, आपको ये अच्छे से पता होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो आपने क्या कहा, ए स्क्वायर इज डिविजिबल 5, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल 5। अब क्या करते हैं अब करते हैं आप थोड़ा कलर चेंज कर लो उसका। अब क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन व्हाइट से हो गया, आधा ब्लैक से करेंगे। अब क्या करते हैं, अब आप लिखते हैं, अब आप ए की जगह पे लिखते हैं, आप कर देते हैं 5c, क्योंकि ये 5 का ही मल्टीपल होगा। आप यहां पे लिख देंगे इक्वेशन 1 में आप कर देंगे पुटिंग a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। आ जाओ यहां कर रहे हैं बेटा, इसमें रखते ही क्या हो जाएगा, p स्क्वायर यहां चल रहा है आपका, और a की जगह आपने रख दिया 5c का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका 5 स्क्वायर किया तो कितना हो गया 25c स्क्वायर अपॉन में 5, काटेंगे 5 बचेगा, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 5c स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि आपने क्या सोचना है कि नंबर मुझे कोई भी ऊपर नहीं चाहिए और अल्फाबेट मुझे कोई भी नीचे नहीं चाहिए। तो नंबर यहां ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इसको नीचे लेके आओ, कहां जाएंगे, b स्क्वायर अपॉन 5, ये क्या हो गया c स्क्वायर। सो b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। सेम सिचुएशन बन गई, अभी a स्क्वायर था, अभी यहां b स्क्वायर आ गया, सेम लाइन को लिख देंगे हेयर, a स्क्वायर की जगह b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। a square is also divisible by 5 and b square is also divisible by 5. So a is also divisible by 5. So b is also divisible by 5. a और b दोनों ही 5 से डिविजिबल है। अच्छा, पर ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि a और b को प्राइम नंबर है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस a and b both are divisible by 5, but a and b are co-prime numbers, are co-prime numbers। अगर co-prime नंबर है तो बेटा दोनों किसी नंबर से कट कर सकते हैं, कोई ना कोई तो भारी चूक हुई है ना, a और co-prime नंबर तो किसी नंबर से कटते नहीं है, यहां तो कट गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ है, कोई ना कोई गलती हुई है। तो हम क्या बोलेंगे, हमने बोला था को प्राइम है लेकिन वो दोनों पास से कट गए, यानी कि वो को प्राइम नहीं थे, और अगर ये को प्राइम a अपॉन b नहीं थे तो यानी कि ये रैशनल नंबर नहीं था। तो हम क्या लिख देंगे, हैंस इट कॉन्ट्राडिक्टेड विद आवर assumption that √5 is a rational number। ये हमारी assumption थी ना। So √5 is an irrational number। Proved। ऐसे ही करना है, आपको पता है, बस मैंने आपका रिवीजन कराया है। देख लीजिए दोबारा ध्यान से, √5 को रैशनल मानेंगे, कैसा रैशनल मानेंगे, सच दैट √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, कई लोग p अपॉन q भी लेते हैं। a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर है जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते ही यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ a स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा, 5 को नीचे लेके जाओ, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, और a की जगह पे हम 5c पुट कर देंगे। अगर 3 होता नीचे तो 3c करते, 7 होता तो 7c करते, पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, फिर 5 को नीचे लेके आएंगे, b स्क्वायर के नीचे 5 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, b स्क्वायर इज डिविजिबल 5, सो b इज आल्सो डिविजिबल 5। अब यहाँ क्या हो गया, a एंड b आर बोथ आर डिविजिबल 5 बट दे आर को प्राइम, तो इट इज नॉट पॉसिबल।
तो ये हमारी अजम्पशन से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्या कहता है? ये पॉसिबल नहीं है, तो हमने गलत माना था। क्या माना था? कि ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। ये आपने किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा थकाने वाला है, समझ लो, लेकिन ये बोर्ड में आता है। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। और इसी पे दूसरे तरीके का आता है जो कि है प्रूफ दैट 2 + √5√3 इज एन इरेशनल नंबर। ये बहुत ही इजी है उसके मुकाबले। कैसे करना है बताता हूं। देखिए, बोर्ड में वो पहले ही देता है कि √3 क्या है। √3 जो है आपका इरेशनल है। इस पूरे नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है। ये बहुत इजी है, ये समझ लो। ये आ गया तो बल्ले बल्ले आपकी बोर्ड में, और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कैसे करना है देखिए, बहुत इजी है। बोलेंगे लेट अस assume that 2 + 5√3 is a rational number। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। माइक चल रहा है? हाँ चल रहा है। रैशनल नंबर है such that 2 + 5√3 is equals to a/b, where A and B आर, आपने करा होगा, साथ साथ सोचते रहो, बोलते रहो, आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स अभी समझाया था को प्राइम क्या होता है। एंड B इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ √3 को ना एक साइड लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि √3 को उसने इरेशनल दिया हुआ है। एक साइड लाने की कोशिश करो पहले। अच्छा देखो बेटा, यहाँ 2 है ना, उसको वहाँ ले जाओ। 5√3 a/b -2। अच्छा, एक रूल होता है, पता है हमको, अगर रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर आप घटाएंगे ना तो रैशनल ही रहेगा। ये क्या रहेगा? ये जो नंबर है ना, ये एक रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। ये रैशनल नंबर है। अब देखो 5 है ना, इसे भूल जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। ये जो 5 है ना, अब इसको भी वहाँ ले जाओ। ये जो √3 है यहीं रहना दो, ये 1/, में आ जाएगा। और ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा a/b -2। अच्छा, अगर एक रैशनल नंबर में किसी नंबर से, यहाँ 1/5 से मल्टीप्लाई हो रही है, किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो भी वो रैशनल नंबर रहता है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ पहले। बेटा ये हो जाएगा a - 2b/5b, और ये √3। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें क्या करना होता है बता रहा हूं मैं आपको, बहुत इजी है। यहीं पे हमारा सवाल हो गया, खत्म। देखो ये जो नंबर है, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर में रैशनल नंबर घटाया, रैशनल मल्टीप्लाई किया, रैशनल। लेकिन ये एक इरेशनल नंबर है, दे रखा है हमको, इरेशनल नंबर है, ये गिवन है। ये रैशनल है, इरेशनल है, यही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। बोलेंगे √3 is an irrational number, so it can't be equal to a rational number। कौन सा रैशनल नंबर आपने दिया ना यहाँ पे भी, a - 2b/5b। इसका मतलब क्या हुआ भाई? आपकी अजम्पशन गलत है, तो वही लाइन लिखेंगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट विद आर अजम्पशन। यहां कर लेता हूं। सो इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग विद आर अजम्पशन। क्या अजम्पशन थी? कि वो एक रैशनल नंबर है, तो हम बोल देंगे सो 2 + 5√3 is an irrational number proved। बस इतना ही करना है। इस वाले क्वेश्चन में पहले ही क्वेश्चन में दिया होता है कि √3 हो, √5 हो, ये इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे? प्लस में माइनस में कुछ भी है उसको पहले रैशनल मानेंगे, बाकी सारे नंबरों को उस साइड ले जाएंगे ताकि इरेशनल को हम एक साइड रख सके। इरेशनल कांट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन के कारण हुआ है, इसलिए
हम उसकी अजम्पशन को सुधार करते हैं, रैशनल ना हो कि ये इरेशनल है। बस 2019 में आया है, आगे देखते हैं कब कब आया है। इसकी प्रैक्टिस कर लो, देखो ये एक्सरसाइज 1.2 की प्रैक्टिस कर लो, बहुत इजी है सारे क्वेश्चन। आगे चलते हैं, कुछ एमसीक्यूज करते हैं, बढ़िया एमसीक्यू करते हैं। प्रीवियस से क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्वेश्चन देखो, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √2 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट द रैशनल नंबर इज। भैया कौन सा स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई √2 में करें कि वो रैशनल नंबर बन जाए? तो हमारे पास क्या है, √20 में कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करें, कौन से स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर? देखो इरेशनल नंबर तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो 5 तो हटा दो। अब स्मॉलेस्ट नंबर की करो मल्टीप्लाई, जिससे कि वो क्या बन जाए, रैशनल बन जाए। इधर देखो, इनमें सबसे 2 से करेंगे तो ये 40 होगा, नहीं बन पाएगा। √2 से √40 होगा, नहीं होगा। 5 से करके देखो, इसकी मल्टीप्लाई √5 से करेंगे, क्या हो गया, 100 हो गया। 100 क्या होता है, 10, रैशनल नंबर आ गया। तो हमारा आंसर जो है √5 है, क्योंकि √20 बड़ा है, स्मॉलेस्ट बोला उसने, स्मॉलेस्ट क्या बोला है, स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर। ठीक है, आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो, एक और एमसीक्यू करते हैं। चलिए, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर p and q where p is greater than q is 221, then find the value of 3p minus q। ट्रिकी है, 2024 में आया था, इस बार इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। समझते हैं कैसे करते हैं। देखो उसने क्या बोला, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, एलसीएम यानी कि एलसीएम दे दिया उसने, कितना, 2 to 1। अच्छा, 2 प्राइम नंबर बोला है उसने, यानी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, मान लो पहला नंबर तुम्हारा, अगर 2 प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है ना 1 होता है, क्या होता है, एचसीएफ 1 होता है, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। बातों बातों में सुना छुपा है एचसीएफ, 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ मिल गया। अब क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमें पी और क्यू पता होना चाहिए। तो जरा फॉर्मूला हमें पता है ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एमसीक्यू वाला भैया रफ कर रहे हैं थोड़ा सा। 2 नंबर्स, नंबर क्या है यहाँ पे, पी और क्यू। क्या है, पी एंड क्यू। ये कितना हो गया, 221 इंटू 1, यानी कि 221 इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, आ जाओ, 221 के फैक्टर कर लेते हैं। सॉरी गाइस, 221 के फैक्टर कर लेते हैं। और यहाँ पे 13 से करता हूँ इसको डिवाइड, 13 वजह 13, 91 और 13 7 या 91। इसके प्राइम फैक्टर बेटा आ रहे हैं 13 इंटू 70, पी इंटू क्यू। यानी कि इसमें से एक पी है और एक क्यू है। 2 नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 नंबर यहाँ है, यानी कि एक पी होगा एक क्यू होगा। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, P इज ग्रेटर देन Q, P इज ग्रेटर देन Q, तो बड़ा वाला P होगा। बड़ा वाला क्या होगा बेटा, P होगा। यानी कि P हमारा 17 हो गया, Q हमारा क्या हो गया, 13। यानी कि P इज इक्वल्स टू 17, Q इज इक्वल्स टू 13। इस वैल्यू में आंसर आ जाएगा 3P माइनस Q। 3P कितना, 17 माइनस Q कितना, 13। 51 माइनस 13, 11 में से 3 गए 8, 4 में से 3, 38। आंसर क्या है बेटा, 38। ये वाला हमारा आंसर है एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। चलिए, अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर whose प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। गेस करो, अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर whose प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। चलिए देखो, इरेशनल नंबर का पेयर √16 एंड √4 ये नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही रैशनल नंबर है। 16 सॉल्व करके आएगा 4 और ये आएगा 2, तो ये तो नहीं होगा। दोनों इरेशनल नंबर हैं, प्रोडक्ट इनका 10 √10 नहीं होगा, ये भी नहीं है। √3 इंटू √17 ये हमारे हो जाएंगे बेटा, ये हमारे हो जाएंगे 3 इंटू 27, यानी कि 3 इंटू 3 का क्यूब
यानी कि 3 की पावर 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। हाँ, इसका तो रैशनल नंबर आ गया। और पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज व्हाट इज, अच्छा ये भी इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल, तो हमारा आंसर हो गया सी। क्या आंसर हो गया बेटा? सी। ये वाला आंसर है हमारा, सी आंसर है। क्या है इसका आंसर? सी आंसर है, क्योंकि पेयर ऑफ इरेशनल नंबर चाहिए। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये इरेशनल है, बट इनका रैशनल नहीं बन रहा है मल्टीप्लाई करने पे, केवल इसमें बन रहा है। आगे चलते हैं, चलिए वीडियो के एंड की तरफ पहुंच गए हैं। एक और क्वेश्चन देख लो। HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है। अच्छा, LCM दिया हुआ है 252 इंटू के, HCF दिया हुआ है 40। दो नंबर है हमारे पास, एक ये और एक ये। फॉर्मूला आपको पता है, LCM इंटू HCF, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उससे ही निकल जाएगा। आइए करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। HCF इंटू LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF कितना दे रखा है बेटा? 40। LCM कितना दे रखा है? 252 इंटू के। प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों को लिख दो, दोनों नंबर को, 52520 इंटू 6600 के सॉल्व करना है। के यहाँ रखो, 2520 इंटू 6600, इसको नीचे ले आओ, 40 नीचे आएगा और 252 आएगा। 0 से 0 कटा, 252 कट गया। 4 से डिवाइड करो उसको, 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बच गया 26, 4 6 जा 24, 2 बच गया फिर से बेटा, 50 हो जाएगा। 5650, ए की वैल्यू कितनी है? 1650, 1650। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है आपका ए। हो गया बेटा। ये जो MCQ मैंने कराए हैं ना, ये आपके लिए बहुत काम के हैं, सॉरी। और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन कराए हैं, इस टाइप से ही पेपर बनता है। ये करना बहुत जरूरी है। PY इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर सैंपल पेपर। सैंपल पेपर तो कल्पना है कि लग जाएगा, लेकिन PYQ जो है, जो पीछे अतीत में आया है, वैसा ही क्वेश्चन बनेगा, उस टाइप का ही क्वेश्चन बनेगा। अभी इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे ना, तो आपको कुछ क्वेश्चनों में ट्रिक जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, ये एक केस स्टडी है, कभी कभी 4 नंबर केस स्टडी भी आ जाती है। इसे ध्यान से करेंगे, चुटकियों में करेंगे, और आई होप कि इसकी वीडियो से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। इसको अच्छे से रिवाइज करें और पूरे के पूरे नंबर लेके आए बेटा। अपने कोशिश प्रयास पूरे नंबर लाने की करें। चलिए एक केस स्टडी है, पढ़ते हैं, खत्म करते हैं। टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटी इज अ पावरफुल अप्रोच दैट इनहेंस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। कीपिंग दिस इन माइंड, Miss Mukta planned a prime number game for class 5 students. She announced the number 2 in her class. कौन सा नंबर अनाउंस किया भाई? कौन सा नंबर अनाउंस किया? जैसे ही कुछ बात पते की आ रही है ना, कर लो उसको, लिख लो। She announced number 2. कौन सा नंबर 2 अनाउंस किया in her class and asked the first student to multiply with a prime number. प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, एंड देन पास इट टू अ सेकंड स्टूडेंट। सेकंड स्टूडेंट ऑल्सो मल्टीप्लाई इट बाय अ प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर से एक और बार मल्टीप्लाई कर दिया, एंड पास इट टू द थर्ड स्टूडेंट। इन दिस वे, बाय मल्टीप्लाइंग बाय अ प्राइम नंबर, द लास्ट नंबर स्टूडेंट गॉट, यानी कि बहुत सारे नंबर से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया नंबर? 17325। समझ रहे हो? एक गेम चल रहा है, मैडम ने एक नंबर दिया बच्चों को, उससे बोला, 2 नंबर दिया, 2 दिया, एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करके इसे आगे दे दो। उन्होंने एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करा, आगे दे दिया, फिर दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, लास्ट नंबर क्या आया? 17325। चलो इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। नाउ मुक्ता आस्क सम क्वेश्चन एज गिवन टू द स्टूडेंट। व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट? लीस्ट प्राइम नंबर, ये जब प्राइम नंबर LCM HCF आ जाए ना बेटा, पहले चैप्टर की बात होगी, जब उसने बोल दिया व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, वो कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो बच्चे ने यूज किया होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर कर लो इसके, किसके? 17325 के 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, 1 बजा 13, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और ये 5। 3 से होगा, 3 से 2 हो जाएगा। 3 से करते हैं, 3 से करेंगे बेटा। 3
2 जा 6, 2 बज गया 26, 3 8 जा 24 और फिर 2 बज गया 26 हो जाएगा, 3 8 जा 24, 2 बज गया, 2 7 जा और ये 3 5 जा 50। अब ये 2 से होगा 9 18 हो जाएगा बेटा, 3 से होगा, सॉरी 3 से हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 1 बजा 15, 3 5 जा 15। अब ये किससे होगा, 5 आगे 5 से कर लो, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होने चाहिए। 5 1 जा 5 कितना हो गया 46, 5 9 जा 45, 1 बचा 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। चलिए फिर 5 से करते हैं, फिर 5 से करते हैं, 5 3 जा 15 कितना बचा 4 42, 5 8 जा 40 25, 5 5 जा 25। चलिए फिर 5 5 ही 5 आ रहा भैया, 5 7 जा 35, 3 बजा, फिर 5 7 35, 77 आती, समझ जाओ, 7 से करो नहीं तो 11 से करो, प्राइम नंबर से करना है, आ गया। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्या क्या हो गया, 3 है 2 है 5 है। क्या पूछा, हाउ मैनी, सॉरी व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। देखो ध्यान दो, इसमें गलती मत करना, केस स्टडी में गलती मत करना। ये जो नंबर है 2, पहला नंबर 2 मैडम ने दिया है, बच्चों ने नहीं दिया, तो इसे मत काउंट करना, 2 आंसर मत लिखना। लीस्ट प्राइम नंबर मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट वो 3 होगा, सबसे छोटा नंबर जो बच्चों ने मल्टीप्लाई किया। कौन सा नंबर बच्चों ने मल्टीप्लाई किया, 3 3 5 5 5 7 11, तो 3 आंसर है। तो क्या आंसर क्या है, इसका आंसर है बेटा 3 करके आओगे सोल्यूशन में। क्या करके आओगे सोल्यूशन में, सोल्यूशन में ए पार्ट में क्या लिख के आओगे, 3 इज द नंबर, क्या लिखोगे, 3 इज द नंबर मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट, 3 इज द लीस्ट प्राइम नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ स्टूडेंट। समझ में आया, बाय अ स्टूडेंट ये होगा। बी वाले को देखते हैं, बी देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, कितने फैक्टर हैं, कितने बच्चे हैं क्लास में बताने के लिए, कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 है। इसको हटा दो, इसको इस तरीके से लिख दो, यहां हटाओ, 8 प्राइम फैक्टर आए हैं। इसके प्राइम फैक्टर आप लिखो 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 × 11, 1 2 3 3 और 3 6 7 8। 8 में एक नंबर तो मैम ने दिया, 8 फैक्टर में से एक नंबर तो मैम ने दिया, बाकी लोगों ने मल्टीप्लाई किया। तो आपके जो स्टूडेंट होंगे ना वो 7 होंगे। हेयर स्टूडेंट्स आर 7 होंगे बेटा। 8 तो टोटल फैक्टर्स हैं, एक तो मैम ने नंबर दिया था, 7 होंगे। अच्छा और करके भी है, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट, हाईएस्ट कौन सा है बेटा 11। और करके क्या होगा, हाईएस्ट प्राइम नंबर, दोनों में से कोई एक का करना है आपको, मैं तो सॉल्यूशन बता रहा हूं ना आपको, दोनों में से कोई एक करो आप, या तो ये लिखो आसान लगा तो ये कर दो। 11 है, क्या आंसर है 11। थर्ड पार्ट कर लो, थर्ड पार्ट करके बेटा वीडियो का विराम करेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी क्या है, इस चैप्टर के लिए इतना ही, आगे की बात आगे करेंगे। विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज मैक्सिमम टाइम, कौन सा प्राइम नंबर सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। देखो किस प्राइम नंबर की पावर सबसे ज़्यादा है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 3, 5 इज द प्राइम नंबर यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स। यही है बेटा, यही है। कभी केस स्टडी आ सकती है, या फिर 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का आना तो तय है, 6 नंबर का इसमें जरूर आएगा। एनसीईआरटी के ज्यादातर कॉन्सेप्ट और प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप कि आप बेस्ट स्कोर करो इस साल अपना क्लास 10th के अंदर। आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक बेटा, सब दिल से पढ़ाई करो और सब कामयाब हो जाओ। जय हिंद, नमस्ते।